नाज़रीन, पाकिस्तान में लोगों के पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वक्त का ज़ाया इतना ज़्यादा हो रहा है, जिससे भी पूछो वो कहता है यार अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, कल कर दूंगा, कल 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 पे लटका के रखा हुआ है। मगर आज जो है किसी के पास, जो वो आज अपना पूरा दिन स्पेंड करेंगे, उसमें उनके पास करने को कुछ नहीं थे। वेरी बिजी एवरीवन। वाई एवरीवन इज़ सो बिजी। और स्पेशली हमारी यूथ वो वक्त का ज़ाया करी। अच्छा, मैं एक ये बात तो मैं आपसे इस तरह से कर रही हूँ, मगर मैं आपसे एक इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक वक्त के बारे में ज़रूर बात कोट करना चाहूँगी। आपको पता है, हमसे बहुत ज़्यादा सख्ती से एक सवाल पूछा जाएगा। बहुत से सवालों से जो है वो हमसे हमारे सामने रखे जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा, मगर एक सवाल जो हमसे किया जाएगा वो बड़ी सख्ती से किया जाएगा, वक्त का। हमसे अल्लाह हमारा पूछेगा कि जो वक्त मैंने तुमको दिया था उसको तुमने कहाँ किधर 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 स्पेंड किया है। मतलब अगर वक्त का ज़ाया किया है तो उस पर सख्ती से पूछा जाएगा। तो अभी नौजवान नस्ल जो है हमारी, ख़ास तौर पे जो ये वक्त का ज़ाया कर रही है, इसके लिए हमने ख़ास आज का सेगमेंट डिज़ाइन किया और हमने बड़े हमारे मौज़ूज़ मेहमान और बड़े एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाया है, जो कि फराज असलम साहब हैं, काफ ह्यूमन एक्सीलेंस से फाउंडर एंड CEO, काफ ह्यूमन एक्सीलेंस एंड को एग्जीक्यूटिव सर्च लीडरशिप कोच, OD एंड HR मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेशन, और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम। थैंक यू वेरी मच फिज़ा, थैंक यू वेरी मच। भाई, आपका टाइम आई नो बहुत कीमती है। जिस तरह से हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमने आपका कीमती टाइम में से वक्त लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहूँगी कि मुझे बताइए कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, किसी से भी बात करो तो कहते हैं कि यार वक्त नहीं है। तो वक्त क्यों नहीं है? आई थिंक इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, वक्त वाकई नहीं है, बिकॉज़ जो ज़माना है उसमें दो तीन चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। मिसाल के तौर पे आज से 50 साल पहले इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, और सो लोग ठीक कहते हैं कि वक्त नहीं है। उसकी दो मेन वजूहात हैं। एक तो ये कि ज़िंदगी का जो पेस है बड़ा फास्ट हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, और अब तो आपको पता है इंडस्ट्री 4.0 जिसे हम कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन ने जो है वो चीज़ों की पेस को फास्ट कर दी है नेचुरली। तो पहला तो इसका पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि जो स्मार्टफोन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, स्क्रीन्स हैं, और ओवरऑल लाइफ की जो इंगेजमेंट है वो इसी हवाले से फिर बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो चुकी हुई है। और जो लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, बिकॉज टाइम तो जो है वो हमेशा से 24 आवर्स ही रहा है। मतलब एक चीज़ जो मुझे मसले में लगती है वो ये कि अब तो चीज़ें ऑटो पे लग गई हैं, उसके बावजूद वक्त का ज़िया। जी बिल्कुल, आई थिंक ये वही बात जो मैं भी कह रहा था कि जब से दुनिया बनी है, कायनात बनी है, वक्त तो 24 घंटे ही है। यस। लेकिन ये है कि इस 24 घंटे में अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट एज अ स्किल वो कितने लोगों को आती है और कितने लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट एज अ स्किल नहीं आती, उनका अमूमन यही रवैया होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज दे आर अनएबल टू मैनेज देयर टाइम। अच्छा फराज साहब, हम वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं? वक्त का ज़ाया करते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं, या फिर वक्त से फ़ायदा उठा रहे हैं? अच्छा फिज़ा, देखें इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो टाइम है, दूसरा है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। मैनेजमेंट बेसिकली जो है उसको हम अगर इस तरह से डिफ़ाइन करें कि इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स, या इसके 4 अज्जा हैं। पहला जो जुज़ है वो है प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है कंट्रोलिंग, और चौथा है लीडिंग। सो नॉर्मली जब हम टाइम को मैनेज करने की बात करते हैं तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है वहाँ पर हम जो है वो इतने अच्छे स्किल्ड नहीं होते। सो आपके क्वेश्चन का प्रिसाइज आंसर ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट में हम क्यों इफ़ेक्टिव नहीं हैं, बिकॉज हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजिंग कमज़ोर होती है। अच्छा, तो क्या टाइम मैनेजमेंट के बगैर आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इसको बैलेंस करना और इसके साथ बढ़ना मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ज़िंदगी बदल गई है, उसकी ज़रूरियात बदल गई हैं, ये तकरीबन नामुमकिन हो गया है और होता चला जाएगा। आप देखिए कि आज अगर आपने लाहौर में ही किसी एक मुकाम से दूसरी जगह पर जाना हो जहाँ पे आधे पौने घंटे की ड्राइव है, तो आप GPS के बगैर नहीं जा सकते। तो अब आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं, और अगर आप कहें कि नहीं मैं जा सकता हूँ या मैं कोशिश करूँगा, तो उसमें लामहौला इम्कानात हैं कि आप शायद देर से पहुँचें। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी के दौर में ये आपकी आसानी के लिए ये सिस्टम्स बनाए गए हैं। हाँ, आप उसको किस तरह स्किल्ड तरीके से यूज़ करते हैं उसके लिए ज़ाहिर है आपको लर्निंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो कहीं हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं बन गया कि टाइम को वेस्ट करना ही करना है, टाइम पे पहुंचना नहीं है, टाइम पे काम नहीं करना, जितने बजे पहुंचना होता है उतने बजे घर से हम निकल रहे होते हैं आफ्टर दैट।
I तो think किसी को पूछे कितने बज रहे हैं तो वो कहते हैं 9:30 10 बजे आएंगे, कोई एक टाइम फिक्स नहीं है। व्हाई इज़ दैट? मैं एक छोटी सी मिसाल भी यहाँ पर देना चाहूँगी, उस पर आप बड़ी अच्छी बात करेंगे। एक लड़का एक लड़की से मंगनी करता है और बड़ी पसंद से शादी करने की ख्वाहिश करता है, उनकी मंगनी हो जाती है। तो लड़की को वो कहीं खाने पे बुलाता है तो लड़की बहुत लेट पहुंचती है और वो बहुत इंतज़ार करता है और उसके बाद बड़ी देर से वो पहुंचती है। तो वो उससे पूछता है, तो आगे से कहती है ये क्या तमाशा है, तुमने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, ये क्या तुम इस तरह की बातें करोगे, बस हो गया लेट, छोड़ो, अच्छा चलो आगे बात करते हैं। तो उसने अपने घर पे जाके अपनी माँ को बोला कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो उसकी माँ ने कहा क्यों? कहता है कि अगर ये मुझसे सॉरी कह देती, ये नॉर्मली ही कह देती कि मुझसे लेट हो गई, मुझे कोई मसला हो गया था, ये वो, उसने आते ही कहा कि ये क्या बात है, अब तो मुझसे यूँ पूछना शुरू हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लेट सवेर। तो मामा जब वो मेरे वक्त का कोई ख्याल नहीं कर रही, कोई कदर नहीं कर रही, तो इसका मतलब है वो अपने भी वक्त को ज़ाया कर रही है, तो वो मेरी ज़िंदगी में आके मेरा वक्त ही बर्बाद कर देगी। फराज साहब कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जो मेरी पूरी जितनी भी देखने वाली आवाम है ना पाकिस्तान की, वो उस पर लग जाए और अपने टाइम को मैनेज कर सके। ओके फ़ायज़ा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं या 4 इसके खाने हैं। पहला खाना जो है वो आपने ये देखना है कि आपके वो काम जो हैं मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं उनको आप सबसे पहले करेंगे। उसके बाद जो है ऐसे काम जो हैं वो बहुत अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तो आपने किसी मीटिंग को अटेंड करना है, किसी वेडिंग पे जाना है, उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बल्कि लेकिन अर्जेंट है। मिसाल के तौर पे बच्चों ने आपसे कोई चीज़ मांग ली या आपने जो है घर में कोई ग्रॉसरी का इंतज़ाम करना है। सो ये जो है वो तीसरा खाना है। जो चौथा खाना है वो ये है कि वो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करना, ठीक है, पबजी खेलना। सो उसको जो है वो हमारे मुआशरे में क्या हो गया कि वो जो अनइम्पॉर्टेंट और अनअर्जेंट जो काम है उनको हम प्रायोरिटी पे रख लेते हैं और जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है उनको हम नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारा वक्त वहाँ इस्तेमाल हो जाता है। तो फार्मूला ये है कि जो आपने दिन को मैनेज करना है आपने उसका प्लान करें और जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको आप प्रायोरिटी पे रखें। उसके बाद ऐसे जो टास्क हैं जो कि अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो सेकंड प्रायोरिटी पे होने चाहिए। मगर आपका कहने का मतलब है कि चीज़ों को हम चार्ट बना लें और उसके ऊपर हम पूरा चीज़ें लिख लें अपनी मैनेजमेंट का, क्या सारा दिन में चाहे भले हमें कोई दही क्यों नहीं लेकर आना अम्मी की हांडी के लिए, मगर हम एक टाइम बना लें कि अम्मी ने अगर दिन की हांडी बनानी है तो हम सुबह 12 बजे ये चीज़ें ला के फ्री हो जाए। एब्सोल्युटली। ऑलराइट। अच्छा देखें फ़ायज़ा, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि देखें एक चीज़ होती है इफेक्टिवनेस और एक होती है जिसे कहते हैं आप ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी। यूँ कह लें कि मतलब जब हम अपने माशरे में किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, उसे कहते हैं यार जल्दी से करके ले आओ। तो एक लतीफ़ा आपको इस पर सुनाऊँ कि किसी ने अपने मुलाजिम को कहा यार ये काम ज़रा जल्दी से करके ले आओ। वो मुलाजिम जो जल्दी से करने चला गया तो उसने उसको बुला के पूछा कि यार कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आपने कहा था जल्दी से कर लो। उसने कहा लेकिन क्या? उसने कहा वो तो आपने बताया ही नहीं। तो हमारे माशरे में जो है हम बहुत जल्दी से ये काम करना चाहते हैं। अच्छा, हम कहीं पे भी ना जल्दी के चक्कर में जो है ना पहुँच नहीं पाते, ट्रैफिक की वजह से ये क्या है? आई थिंक ये हमारा माइंड सेट है और जो डेवलप्ड माशरे हैं, तरक्की याफ्ता माशरे हैं, उनमें ये माइंड सेट जो है वो शायद इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता। हमारे माशरे में चूँकि तरक्की जो है वो अब हो रही है और हम देखते हैं कि बहुत सारे इदारे हमारे जो हैं ट्रांसफॉर्म हुए हैं। फ़ायज़ा, मिसाल के तौर पे हमारी बसेज़ जो हैं उसको एक बड़ा अच्छा जो कुछ कंपनियां हैं जो अपनी बसेज़ को टाइम पे चलाती हैं और टाइम पे पहुंचती हैं। मिसाल के तौर पे अगर 8:30 बजे बस चली है तो 8:30 बजे बस चल पड़े, टाइम पे चलिए। तो अब आप देखें कि बस जो है हालांकि वो कोई एयरप्लेन नहीं है लेकिन इसके बावजूद हमने भी बहुत तरक्की की है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। एक्यूरेट टाइम पे जाना। प्लीज़। अच्छा, थैंक यू सो मच। मगर लास्ट में जल्दी से मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या हम अपने आप को वक्त कैसे दें, अपने लिए टाइम कैसे निकालें? सब कुछ करें, दोस्तों से मिलें, बाहर खाने खाएं, काम करें, पैसा कमाएं, सब कुछ, मगर अपने लिए टाइम कैसे निकालें? मेरा ख्याल है कि इसमें ना एक छोटा सा मैं आपको शेर सुनाता हूँ। वो है कि अमजद इस्लाम अमजद मरहूम वो कहते हैं कि समय के समंदर कहा तूने जो भी सुना पर ना समझे, समय के समंदर कहा तूने जो भी सुना पर ना समझे। क्या बात है। जवानी की नदी में था तेज़ पानी, ज़रा फिर से कहना। अरे वाह, वेरी नाइस। तो जो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंस है ना अपनी ज़िंदगी की, अगर आप उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप अपने आप को पहले नंबर पे रखते हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए आपको अपनी हेल्थ, अपनी फ़िटनेस, अपनी डाइट, अपनी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपने कल सुबह कोई दिन स्टार्ट करना है तो उसको आपको कम से कम एक दिन पहले प्लान करना पड़ेगा। ऐसे ही है। और एक शाम पहले जो है आपको वक्त पे सोना पड़ेगा, वक्त पे उठना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसको करें। और ये सारी चीज़ें भी आपकी अपनी वक्त के साथ मैनेज होंगी तो फिर
आपके लिए टाइम निकाला। Absolutely. थैंक यू सो मच फराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप आपको उनके कुछ रूल्स कुछ रास्ते समझ आ गए होंगे। अगर आप भी उसको फॉलो करें, हमें एक फॉलो करनी है ब्रेक छोटी सी, विल बी राइट बैक।